नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। ऋषि कपूर को सफलता और विफलता से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। सन 1973 से बॉबी से जो सफर शुरू हुआ वो 2020 में 30 अप्रैल तक जारी रहा। हर साल उनकी फिल्में आती रही। रोल छोटा हो या बड़ा, फिल्में हिट हो या फ्लॉप, कभी ब्रेक नहीं लिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई यादगार फिल्में की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऋषि कपूर हिंदी फिल्मों के पहले लवर बॉय थे। बॉबी इस लिहाज से सबसे अव्वल फिल्म थी। परंपरागत प्रेम कहानियों की लीक से हटकर, ना गांव और ना राजमहल की चार दीवारी, एकदम शहरी किशोर जोड़े की प्रेम कहानी। नतीजा, फिल्म सदाबहार सुपरहिट साबित हुई। डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी जोड़ी ने मिसाल पेश की। ऋषि कपूर नए जमाने के प्रेमी युवा कहलाए। ऋषि हिंदी फिल्मों के पहले रॉक स्टार भी थे। कर्ज इस हिसाब से सबसे हिट फिल्म थी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। वाकई ये नॉस्टैल्जिया जगाने वाला अनोखा तराना था। मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर से पहले उन्होंने रॉक स्टार का रुतबा हासिल कर लिया था, और जब लैला के मजनू बने तो दर्शकों को जैसे पागल ही बना दिया। जो लिखकर मासूका का नाम जमी पर हरदम लैला लैला करता था, वैसा मजनू फिर दोबारा नहीं हुआ। एच.एस. रवेल के निर्देशन में सन 1976 की ब्लॉकबस्टर लैला मजनू ऋषि कपूर की कई मायने में अलहदा फिल्म है। उन्होंने जिस अंदाज में अपने रोल को निभाया, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मजनू मतलब ऋषि कपूर। ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद फिल्मी पर्दे पर कोई दूसरा कलाकार उनके जैसा मजनू बन सका। मजनू का मतलब ही होता है जो अपनी लैला की याद में एकदम पागल जैसा हो जाए। फटी पोशाक, बिखरे बाल, सूखे मुरझाए चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ियां, दुनिया की हर हलचल से बेखबर, कई कई दिनों से भूखा प्यासा, नंगे पांव दर दर का भटकाव, ये सब कुछ बताने के लिए था कि मजनू आखिर किसे कहते हैं। और ऋषि कपूर इस रोल में बिल्कुल परफेक्ट दिखे। ऋषि कपूर मजनू के किरदार को जीकर हमेशा हमेशा के लिए इसे जीवंत कर गए। आगे चलकर मजनू के पर्याय ही बन गए। उस फिल्म के रिलीज के 49 साल बाद आज भी जब कभी मजनू का जिक्र होता है, हर किसी के जेहन में बस ऋषि कपूर का ही चेहरा प्रतिबिंब बना लेता है। ऋषि कपूर के ऑपोजिट लैला के किरदार में रंजीता ने भी बेमिसाल अदाकारी से इस अमर प्रेम कहानी को अलग ही अमरता प्रदान की। इसी तरह डैनी को भी नहीं भूला जा सकता। फिल्म की पटकथा अबरार अलवी ने लिखी थी और गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, जिसका संगीत मदन मोहन और बाद में जयदेव ने तैयार किया था। इस फिल्म की कहानी, कलाकारों की अदाकारी, डायलॉग्स, गीत, संगीत, कॉस्ट्यूम, सेट, बैकड्रॉप आदि सब ने मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक समा तैयार किया था जो दर्शकों के दिलो दिमाग में सालों साल तक रचा बसा रहा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, तेरे दर पे आया हूं, या कि अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, जैसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में गाए युगल गीत आज भी लोगों को मुरीद बनाते हैं और ऋषि कपूर की उम्दा अदाकारी के कायल हो जाते हैं। सबसे खास बात ये कि ऋषि कपूर की ये फिल्में उस दौर में आती हैं जब हिंदी सिनेमा में पहले राजेश खन्ना और फिर अमिताभ बच्चन का जादू चल रहा होता है। बॉबी के दौर में राजेश खन्ना बुलंदी पर थे, तो आगे चलकर कर्ज, लैला मजनू, सरगम, प्रेम रोग या नगीना के समय अमिताभ बच्चन शिखर पर आसीन थे। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता के दौर में दूसरे सितारों की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं होती थी, लेकिन जो सफलता हासिल करती थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी। अमिताभ बच्चन के स्टारडम वाले दौर में ऋषि कपूर की कई फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाया है। ऋषि कपूर की फिल्मों की सूची बताती है कि उन्हें अमिताभ बच्चन की विराट लोकप्रियता से कभी कोई घबराहट नहीं हुई।
वो 1973 से 2020 तक लगातार बिना ब्रेक के काम करते रहे। हिट या फ्लॉप की कभी कोई परवाह नहीं की। अव्वल तो ये कि ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में साथ साथ भी आए। दोनों की साथ वाली फिल्मों का सिलसिला कभी कभी से शुरू होता है। हालांकि इस फिल्म में ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन के सामने नई पीढ़ी के युवा किरदार बने हैं, लेकिन आगे चलकर अमर अकबर एंथोनी, कुली, नसीब और फिर 2017 की फिल्म 102 नॉट आउट में कड़ी टक्कर देने वाले कलाकार के तौर पर सामने आते हैं। अमर अकबर एंथोनी का अकबर इलाहाबादी का किरदार भी लैला मजनू के किरदार से कम नहीं। इस फिल्म में भी ऋषि कपूर ने अकबर की जैसी भूमिका निभाई है, वो हमेशा के लिए यादगार है। मंच पर पान चबाकर, गुलाब फेंककर और तालियां बजाते हुए कव्वाली गाकर उन्होंने शायर अकबर को अमर कर दिया। मजनू की तरह अकबर को भी उन्होंने सदाबहार बना दिया। इसके बाद कुली फिल्म में लंबू जी अमिताभ बच्चन के आगे टिंगू जी के तौर पर भी उन्होंने वही जलवा कायम रखा। जैसे मजनू और अकबर मतलब ऋषि कपूर, उसी तरह टिंगू जी मतलब ऋषि कपूर। वही नसीब में बड़ा भाई छोटा भाई की हिट जोड़ी हो या फिर 102 नॉट आउट में बाप बेटे की सुपरहिट जोड़ी, ऋषि कपूर हमेशा उन फिल्मों में अमिताभ के किरदार के पूरक प्रतीत होते रहे हैं जिनमें दोनों ने साथ साथ अभिनय किया था। हाँ, ये सही है कि अमिताभ बच्चन के बतौर एक्शन हीरो के सामने ऋषि कपूर की इमेज कभी भी उबर नहीं पाई। वो हमेशा लवर बॉय बनकर ही आते रहे। हालांकि अभिनय की दूसरी पारी में ऋषि कपूर भी अमिताभ बच्चन की तरह ही बेहतरीन फिल्मों में उम्दा किरदारों को निभाते दिखे। इसकी बुनियाद एक चादर मैली सी में तैयार हो गई थी, जिसमें हेमा मालिनी भी थी। दूसरी पारी के दौर में 2 दूनी 4 का संतोष दुग्गल हो, अग्निपथ का राउफ लाला हो, कपूर एंड सन्स का अमरजीत कपूर हो, मुल्क का मुराद अली हो, राजमा चावल का राज माथुर हो या फिर निधन के बाद आई 2022 की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन के ब्रिज गोपाल शर्मा हो। इन फिल्मों के किरदारों के जरिए ऋषि कपूर ने अपनी परंपरागत छवि को तोड़ा। वो उस इमेज से बाहर निकले जो उनकी पहली पारी के किरदारों पर चस्पा थी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा भी था कि दूसरी पारी में उन्होंने ज्यादा अच्छी फिल्में की हैं। यकीनन ऋषि कपूर अपनी दूसरी पारी की फिल्मों से ज्यादा जाने जाएंगे, लेकिन जिन फिल्मों ने उन्हें स्टार बनाया वो फिल्में तो उनकी बुनियाद हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।